हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बीएसई लिमिटेड बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर से गिरा है और बहुत ही टाइम बाद अब मेरे रडार पर भी आया है। रीज़न हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या एक रीज़न है और क्यों अब मेरे रडार पर आया है, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है मेरे को बीएसई में। और बीएसई लिमिटेड हमने पहले भी बताया था, बहुत ही निचले स्तरों पर बताया था, आई थिंक 700-800 रुपये पे। और उसके बाद देखिए किस तरह की रैली आई है और किस तरह का इसने हाई बनाया है। इसने आई थिंक 3250 तक का ऊपर हाई बनाया और उसके बाद अब ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली नीचे आ गया है। और अब इसमें क्या करें, अगर पोजीशन है तो क्या करें, नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पर आप नई पोजीशन भी बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये सारी ही चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप देख सकते हैं कि एक ये लेवल है जो कि अभी ये प्रोटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल प्रोटेक्ट हो जाता है तो फिर इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आ सकती है। तो अभी ये बॉटम फिशिंग का एक बहुत अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है मेरे को, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, मार्केट एकदम पीक पर है। बट अभी जो इसमें लेवल्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 2233 का एक लेवल है जहाँ पर ये अब टूटना नहीं चाहिए। और इनफैक्ट कल ही मैं देख रहा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो ये चार्ट है, और कल ही मेरे रडार पर आया था कि अभी ये बहुत ही अच्छे लेवल पर आ गया है। और आप आज देखिए, आज इसमें तेज़ी हुई है ऑलमोस्ट 3.5% की। वो क्यों हुई है? क्योंकि सभी को पता है, ये कोई मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ कि 200 डेमा जो है इसका वो 2233 के आसपास है। और कल ये 200 डेमा के बिल्कुल नज़दीक जाकर क्लोज दिया था, जो कि था 2254। तो बिल्कुल ये एकदम क्लियर होता है, जहाँ पर भी आप 200 डेमा को या तो ब्रीच कर देते हैं तो नेगेटिव हो जाता है और फिर उसमें काफ़ी नेगेटिविटी आ जाती है उस चार्ट में। बट अभी अगर ये सपोर्ट को बचा जाता है और 2233 को अगर ये बिल्कुल सस्टेन करता है तो इसमें आपको ऊपर की रैली देखने को मिल सकती है। तो क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, 200 एमा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह माना जाता है अगर नीचे है तो, और अगर ऊपर है तो 200 एमा उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। तो अभी फॉर्चुनेटली ये नीचे है और प्राइस इसके ऊपर मनूवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये अच्छे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। और इसी वजह से 2233 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। नई पोजीशन भी बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल 2233 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल इसमें नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। और डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेरे कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है, जहाँ पर कि मैंने इसमें बिल्कुल मेरी होल्डिंग वैल्यू जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। बिकॉज़ मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया बीएससी में कि मैंने जब पोजीशन ली थी उसके बाद ये दुगना हुआ तो मैंने हाफ़ पोजीशन स्क्वायर ऑफ की थी, जिससे कि मेरी कॉस्ट प्राइस निकल गई और अब मेरे पास जो भी होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को मैं बिल्कुल ट्रेल कर रहा हूँ और बिल्कुल ध्यान में है मेरे ये जो स्टॉक है और ये जो लेवल्स हैं। अगर ये लेवल निकलते हैं तो आई थिंक मेरे को भी निकलना पड़ेगा, या फिर हो सकता है मैं इसमें पोजीशन 1950 तक की भी वेट कर सकता हूँ। 1950 क्या है, 1950 पे एक लेवल है जहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। और ये एक लेवल जो है ये मैंने आपके सामने ग्रीन कलर की लाइन डाली है। तो ये मेरे लिए लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा 1950 के आसपास का लेवल, जो कि 1950 आप देख सकते हैं। इसने दो बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, आप एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ये दो बार ये सपोर्ट लेने के बाद वहाँ से ही वापस रिट्रेस हुआ था। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये आप ये समझ सकते हैं मेरा होल्ड प्राइस बिल्कुल ज़ीरो है, तो मैं यहाँ तक का वेट कर सकता हूँ। तो बट हर किसी का रिस्क रिवॉर्ड अलग होता है, हर किसी का प्राइस, किस प्राइस पे आपने एंट्री की है वो एक अलग हो सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप अगर अभी हाल फिलहाल में एंट्री ली है या अभी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए 2333 का आप 2233 का एक लेवल है जो कि एकदम बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि 200 एमा टूटा तो फिर 1950 तक भी आ सकता है। तो ये मेरा एक कहने का पॉइंट है कि अगर 2233 टूटेगा तो आपको फिर से वापस से ऑलमोस्ट 1950 तक की नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो इससे अच्छा ये है कि 2233 टूटते ही आप एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ कर लीजिए पोजीशन। नई पोजीशन बनाएंगे तो टारगेट क्या होंगे? अब नई पोजीशन पे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट 2485, जो इसका 20 डेमा है सबसे पहले, वो अगर ये रिट्रेस करता है तो फिर 2520 और 2575, ये तीन लेवल्स हैं जो कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर ये लेवल्स भी निकल जाते हैं तो फिर इसमें बड़ी रैली आएगी और फिर जो इसने टॉप बनाया था 3250 के आसपास, फिर वो वहाँ तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो ये ज़्यादा डेली का चार्ट, डेली के चार्ट पर RSI भी बिल्कुल भी संकेत नहीं दे रहा है मोमेंटम के, तो इसलिए वो देखने का फ़ायदा नहीं है। 34 के आसपास का RSI है,
तो वहाँ पर बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी बिल्कुल ये बॉटम फिशिंग का एक कैंडिडेट दिखता है, और इसीलिए मेरे रडार पर भी आया है। एक बार वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि एक ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो था 2538, वो ऑलरेडी ये तोड़ चुका है। अब इसके बाद क्या है 2143, जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर ये यहाँ से 2233 निकालता है तो 2143 भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जो कि 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और इसके बाद इसमें देखने को मिलेगी रैली, और रैली इसको कहाँ तक लेके जा सकती है 2600 पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये मैंने आपके सामने लाइन लगाई है। यहाँ पर ये आप देखेंगे तो इसने 2 बार रेजिस्टेंस की तरह फेस किया था। अगर ये यहाँ पर आके 2600 के आसपास आता है तो फिर 2600 पे ही रेजिस्टेंस फेस ज़रूर कर सकता है, बट 2600 का पहला पड़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2600 के आसपास 2538 जो है 20 डेमा भी है, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो 2538 या 2600 तक की रैली देखने को मिल सकती है इसमें, और उसके बाद ये फिर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली इसमें स्टार्ट होगी। और इसमें भी आरएसआई देखते हैं तो वीकली के चार्ट पर भी आरएसआई 46 है, तो वहाँ पर भी मोमेंटम अभी नहीं दिख रहा है, मोमेंटम मिसिंग है। बट अच्छा प्राइस लग रहा है जहाँ पर कि एंट्री की जा सकती है। अगर काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे कि इसमें बीएससी में एंटर करने के लिए, तो बीएससी में एंट्री लेवल जो दिखते हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये हो जाता है वीकली का चार्ट। एक बार मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है और मंथली के चार्ट पर कुछ एडिशनल दिखता है क्या। तो मंथली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो ये जो इस मंथ की जो कैंडल है, इस मंथ की कैंडल में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट आ चुकी है। और अगर इसकी हाई भी देखते हैं तो इसका हाई है 2619। तो अभी अगर ये रिट्रेस कर लेता है 2619 का लेवल, तो फिर इसमें बड़ी रैली आएगी, और फिर इसमें नेक्स्ट जो इसमें लेवल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो ये एक ध्यान रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो चार्ट पैटर्न है वो अब थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, बहुत ही तेज़ी से चला था, तो उसी तेज़ी से नीचे आया भी है, और इसी वजह से अब थोड़ा सा हो सकता है कंसोलिडेट करे। आपको थोड़ा संयम बना के रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत इम्पल्सिव ट्रेडर हैं तो बिल्कुल आप इससे दूर रह सकते हैं, बट आप थोड़ा सा पेशेंस है और अच्छे स्टॉक में एंट्री करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये अभी थोड़ा सा आपको मौका दे सकता है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड। तो आपको देखने को मिलेगा इसमें अभी अगर 2332 चल रहा है और 2233 मतलब 100 रुपये खोने को है और ऑलमोस्ट 300 रुपये पाने को है, तो रिस्क रिवॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया मेरी पोजीशन है, तो आप बिल्कुल मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो जो भी डिसीजन लेंगे आप फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लीजिएगा। इसमें अगर आरएसआई देखते हैं मंथली के चार्ट पर, तो 68 का आरएसआई है, तो मंथली के चार्ट अभी इतना डिटेरियोरेट नहीं हुआ है, और वहाँ पर अभी भी थोड़ी गुंजाइश है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे मौके दे रहा है ये। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी तरह से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में बार बार बता रहा था, अभी आज देखिए ऑलमोस्ट ये अपने रिट्रेस कर लिए हैं लेवल्स, और अब ब्रेकआउट लेवल पर वापस पहुंच चुका है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो इसी तरह से थोड़ा रिट्रेस ज़रूर होता है, जब तेज़ रैली आती है किसी भी स्टॉक में तो वो थमता है, थोड़ा सांस लेता है, और फिर उसके बाद चलना शुरू होता है। तो यही एक मेरे को लगता है बीएससी में भी है, और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अपने को अगर स्टॉप लॉस पता है, अगर वो स्टॉप लॉस कटता है तो 100 रुपये चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें अगर ऊपर की रैली शुरू होती है तो इसमें बहुत अच्छा एक मौका मिल सकता है। और आज उसका आपने देखा ही है कि आज काफ़ी अच्छे 3-3.5% का रिटर्न आज के सत्र में भी दिया है बीएससी ने। तो ये बीएससी पर मेरी राय हो जाती है, और अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है तो बिल्कुल बताइएगा कि कहाँ पर पोजीशन बनाई है और आपके टारगेट्स क्या हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।